अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है शिप की पंप रूम की। पंप रूम बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं जिन पे हम लोग खाम तेल या अंग्रेज़ी में जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल जो हम कैरी करते हैं उसको किसी और कंट्री में देने के लिए जो पंप्स होते हैं वो पंप रूम के अंदर होते हैं। तो आज मैं आपको इसका टूर कराऊंगा कि कितना बड़ा होता है पंप रूम और जो पंप्स होते हैं जो इतना बड़ा 3 लाख टन। मेरा जो शिप है ये है VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। 3 लाख टन ऑयल हम लोग कैरी करते हैं इसके अंदर। 3 लाख टन का मतलब ये है कि एक टन के अंदर 1000 लीटर होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 लीटर को 3 लाख से कि कितने लीटर ऑयल हम लोग कैरी कर रहे होंगे आसान वर्डिंग में, ठीक है। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन से कितने बड़े बड़े पंप्स होंगे, तो वो मैं आज आपको टूर करवाता हूँ। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा और काफ़ी नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। तो गाइस अभी मैंने अपना हेलमेट रिमूव किया क्योंकि हेलमेट के ऊपर हमारी कंपनी का जो लोगो है वो है और वो ऑब्वियसली मैं इस तरह शो नहीं कर सकता इस वजह से। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में हम कहीं भी काम करते हैं तो हम लोग हेलमेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब ये पंप रूम का जो एरिया है यहाँ पर गैसेस हो सकती हैं, हैज़र्डस गैसेस, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जब भी काम करने आते हैं कोई भी चेकिंग करने आते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि गैसेस वगैरह को हम प्रॉपर चेक करें। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मोनीटर्स होते हैं। एक जो मोनीटर है वो ये है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये, तो इसको बोलते हैं पर्सनल गैस डिटेक्टर मोनीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए या डिफरेंट किस्म की गैसेस जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं इंसान के लिए वो चेक होती हैं। अगर किसी किस्म की भी गैस का लेवल ज़्यादा आए तो हम लोग एंटर नहीं होते। इसी वजह से आपने देखा कि एंट्री में जो ब्लोअर चल रहा था हवा के लिए उसका मकसद ही ये है ताकि जो अंदर की गैसेस हैं वो यहाँ से निकाल के बाहर फेंकता जाए। तो मैंने आने से पहले परमिट वगैरह सारे साइन किए हैं कि अंदर आना सेफ़ है, सारा एटमॉस्फेयर चेक किया है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद मैं एंटर हुआ। तो अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कितना बड़ा पंप रूम है और नीचे जाके आपको पंप्स वगैरह दिखाऊंगा। तो चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे आपको पहले दिखाया था कि ये पंप रूम की एंट्री है। यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर के आया हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा होता है पंप रूम ये VLCC जो शिप्स होते हैं इनका। और नीचे जाने में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब वापस ऊपर आना होता है तो बंदे की हालत टाइट हो जाती है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, क्योंकि जो पंप रूम होते हैं इसके अंदर एलिवेटर या जो लिफ्ट होती है वो नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो सिस्टम अगर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली अब जो नए शिप्स बन रहे हैं उनमें डिफरेंट सिस्टम होते हैं जिसको आप कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम। ब्लास्ट वाटर ये होता है कि जो जब हम लोग फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जब हम लोग लोडेड कंडीशन में नहीं होते तो उस सिचुएशन में हम लोग अपनी स्टेबिलिटी जहाज़ को स्टेबल रखने के लिए सी वाटर जो होता है जो समुंदर का पानी है उसको अपने टैंक्स के अंदर भरते हैं। उसके लिए स्पेशल टैंक्स होते हैं ताकि हमारा जहाज़ जो है वो समुंदर में स्टेबल रहे। और इसी तरह जब हम लोडिंग करते हैं तेल लेना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी बाहर निकालते हैं ताकि, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक जहाज़ को एक हद तक आप लोड कर सकते हैं ना, उस पर प्रेशर डाल सकते हैं, लोड डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्लास्ट वाटर, जो पानी बाहर से लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये होता था कि ये जो पानी है इसको आप कभी भी आप ले लो, जहाँ मर्ज़ी आप निकाल दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने जो भी पानी वगैरह लेना है वो आपने प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करनी है और जब वापस समुंदर में फेंकना है उसकी भी ट्रीटमेंट करनी है ताकि जो समुंदर में मछलियाँ हैं या बाकी स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान ना हो। तो इसके लिए जो हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। जिन लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है उसको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के ये इलेक्ट्रो चैम्बर यूनिट्स हैं जिसके अंदर वो आप कह लें कि एक इलेक्ट्रिक करंट काइंड ऑफ एक आम ज़ुबान में हम देते हैं। पूरा एक प्रोसेस है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को जस्ट आइडिया देने के लिए कि हम लोग हर चीज़ की ट्रीटमेंट होती है शिप के ऊपर, ताकि मेन मकसद ये है कि शिप से जो भी चीज़ बाहर जा रही है आ रही है उससे किसी किस्म की मैरीन और ओशन की जो है वो पोल्यूशन ना हो। तो ये जो तमाम मशीनरी है ये वाली, ये तमाम उससे रिलेटेड है ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट से, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिख लें ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑन शिप, तो आपको आइडिया होगा सारा कुछ।
ये हर जगह अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये बेसिकली फायर होजेज़ हैं, उनके आगे नोज़ल्स हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फायर, तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अपना फायर पम्प हम चलाएंगे तो वहाँ से प्रेशर से पानी आएगा और पानी का स्प्रे हम कर सकते हैं आग वगैरह बुझाने के लिए। ठीक हो गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको और नीचे लेके चलता हूँ। ये आप देखते जा रहे हैं मेरे साथ ये कितनी ज़्यादा सीढ़ी हैं और अभी तक मैं पूरी तरह नीचे नहीं पहुँचा। तो ये तो मैं आपको पंप रूम दिखा रहा हूँ। ये जो आपको पाइपलाइंस जाती भी नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट कलर्स की, ये सारे का सारा इनके अंदर ऑयल प्रेशर आता है, हाइड्रोलिक जिसको हम बोलते हैं। तो शिप के जो स्पेशल वेल्व्स होते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जिस तरह हम घरों में भी होते हैं वेल्व्स वगैरह होते हैं, तो ये मैनुअल हैं, हाथ से खोलने बंद करने वाले। लेकिन कुछ वेल्व्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, वो हम कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते हैं और ओपन क्लोज करते हैं। उनकी उसके ओपनिंग के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर आता है उनको खोलने के लिए। अगर किसी को आइडिया है बार में, या आप कह लें केजी, किलोग्राम, तो 130, 140, 150 बार डिपेंड करता है इतने ज़्यादा प्रेशर में। तो इसलिए ये जो पाइपलाइंस होती हैं, ये देखने में तो आपको पतली लग रही हैं, ये वाली जैसे हैं कि ये पतली पतली सी हैं, पर ये बहुत स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर जो बर्दाश्त कर सकें। अभी मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ। ये पंप रूम का बिल्कुल तकरीबन, अभी आप समझे कि मैं शिप के अभी इस वक्त मैं पानी के अंदर हूँ। मतलब पंप रूम जो है और ये जो नीचे वाला एरिया, ये पानी के नीचे है। अभी मैं आपको यहाँ पर लेके आ गया हूँ जहाँ पर सारे के सारे पंप्स वगैरह और सारा कुछ होता है। ठीक है, इस कोने से आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ कि क्या सिस्टम है। थोड़ा सा शोर है क्योंकि ज़ाहिर है पानी, शिप चल रहा है और बाहर पानी है, प्रोपेलर चल रहा है शिप को आगे लेके जाने के लिए, तो थोड़ा बहुत शोर है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है सी चेस्ट। सी चेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लास्ट जो पानी हम लोग लेते हैं टैंक्स को फिल करने के लिए, वो पानी इस जगह पे आता है और यहाँ से इकट्ठा होके यहाँ पर फिल्टर लगे होते हैं, जाके कोई भी कचरा वगैरह या कोई और चीज़ है तो वो मेन पंप्स को जाके डैमेज ना करे, और उसके बाद ये हर जगह पंप्स में सप्लाई होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये दो जो हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट पंप। जैसे मैंने पहले बताया पानी लेने के लिए, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ भी है इंस्पेक्शन कब हुई है आखिरी दफ़ा, तो ये होते हैं फ़िल्टर्स जो हम लोग अक्सर अकॉर्डिंग टू रनिंग आवर्स या मेंटेनेंस इंटरवल हम लोग इसको ओपन के साफ़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस आ रही हैं। ये बाहर से समुंदर से पानी ले रहा है, ये पंप है। ये पंप ऐसे घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, अंदर इम्पेलर लगा होता है। जैसे आप कह लें एक घरों में भी पानी में अक्सर लगा होता है, इस तरह ना पानी ऊपर वाला फेंकने के लिए, तो वो लेके ये पूरी की पूरी शाफ्ट है। ये वाली जो है एक होती है ऊपर बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर लगी होती है, और एक दूसरा वाला जो होता है वो स्टीम के बहुत ज़्यादा स्टीम प्रेशर से हम लोग इसको रोटेट करते हैं। इसी तरह आपको मैं नीचे जाके दिखाता हूँ अब कि जो हमारे ऑयल के पंप्स होते हैं, जो कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग ऑयल जो हमने लोड किया है और हम किसी पोर्ट पे जाके जब उनको देना है हमने ऑयल, तो हम कैसे पंप्स को करेंगे। तो ये अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये वाली जो पाइपलाइंस हैं, ये टैंक्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपको मेरी शिप की पिक्चर्स आपने देखी है ना, रेड कलर का होता है, वो रूम से भी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो वहाँ से जो टैंक से ये सक्शन लेता है, सक्शन मतलब खींचना, वहाँ से लेता है, यहाँ से आके ये जो बड़ा सा टैंक आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर तेल भरा रहता है, ताकि अगर किसी किस्म की कहीं से एयर है, हवा है, तो वो खाली ना चले। और यहाँ से फिर होके ये बड़े बड़े पंप्स हैं। आपने देखा घरों में जो पानी सप्लाई करने के लिए पंप्स होते हैं कितने छोटे होते हैं, तो ये खाली इतना बड़ा सा ये एक पंप है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, या फिर ये सिंपल अगर आप पढ़े हो लिखा हुआ है कार्गो ऑयल पंप। ये आपको नज़र आ रहा है कार्गो ऑयल पंप। और ये जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी सी इसकी शाफ्ट है, ये इंजन रूम से कनेक्ट है। इन पंप्स को चलाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं होती, इसके लिए हमारे पास होता है स्टीम प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पे हम लोग अपने बॉयलर जो होते हैं उससे स्टीम जनरेट करते हैं, और वो प्रेशर से जाके ऊपर इंजन रूम से भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा फ्यूचर वीडियो में, उसको रोटेट करता है। उसके जो इम्पेलर और उसके वहाँ पर ब्लेड्स होते हैं ना, पूरा आप उसको भी पंप टाइप ही कुछ कह लें एक आम ज़ुबान में, और वो जब घूमती है तो ये वाली शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, ये जो ऊपर से आ रही है, और पंप को ऐसे घुमाएगी। जब पंप को घुमाएगी, एक तरफ से ऑयल आ रहा है और दूसरी तरफ से
बाहर जाएगा, जो हमारी मेन पाइपलाइंस हैं जो डेक के ऊपर, और जो दूसरे कंट्री की वहाँ पर वो लोग आके अपना होस कनेक्ट करेंगे और हम उन लोगों के टैंक्स में अपना ऑयल देते रहेंगे। तो ये बेसिकली सिस्टम होता है। इसी तरह इनको चलाने के लिए डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि कितना प्रेशर है सक्शन का, कितना प्रेशर है डिस्चार्ज। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सक्शन, ये लिखा हुआ है डिस्चार्ज। तो इस तरह का पंप रूम होता है। बाकी हमारे पास और भी सिस्टम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से पानी की लीकेज हो जाए, ऑयल की लीकेज हो जाए, तो कैसे पता चलेगा? हम लोग तो ऊपर हैं। उसके लिए अगर आपको ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है बिल्ज अलार्म। तो ये बेसिकली अलार्म का सिस्टम है। अगर किसी वजह से यहाँ पर पंप रूम के अंदर कोई लीकेज होती है तो यहाँ पर पानी आएगा, नीचे इसका एक फ्लोट सा होता है, ये उठ जाएगा, ये जो काला सा नज़र आ रहा है ये ऊपर उठ जाएगा, और इससे क्या होगा कि अलार्म इंजन रूम में और बाकी जगहों पे आ जाएगा कि भाई आपका कोई इशू है। फिर हम लोग बंदा भेजेंगे, वो आगे चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं वो लीकेज तो नहीं हो गई, और उस हिसाब से फिर हम इसको रेक्टिफाई या ठीक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग शिप से रिलेटेड मेरी वीडियो देख रहे हैं या लोग जो वैसे भी देख रहे हैं, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि बेसिकली हम लोग जो ऑयल डिस्चार्ज करते हैं इतना ज़्यादा, इतने लाख टन, उनके लिए पंप्स कैसे होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाना था। तो ये बेसिकली पंप रूम है। बाकी जो ऊपर आपको शोर नज़र आ रहा था फ़ैन का, वो फ़ैन जो है ये अगर आप देख सकते हैं, ये इसकी डक्ट्स बोलते हैं इसको हम, यहाँ से ये एयर सप्लाई कर रहा है ताकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है उसमें हमें एयर इतना नीचे आ चुके हैं ना, ताकि नीचे तक हमें हवा मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गैस डिटेक्शन अलार्म। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरे पास पर्सनल गैस डिटेक्शन मोनीटर है, इसी तरह ये फिक्स वाले भी होते हैं कि अगर इन केस यहाँ पर हम आते हैं और इस जगह पे कोई लीकेज हो गई है किसी वजह से, कोई गैस की या ऑयल की, और इस जगह पे गैस फैल गई है, तो यहाँ पर पूरा अलार्म बज जाएगा। उससे फिर हमें ये पता चलेगा कोई प्रॉब्लम है। फिर हम लोग अंदर एंटर नहीं होंगे तब तक जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए या गैसेस को हम यहाँ से निकाल ना दें। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें टेलीफोन बूथ, टेलीफोन भी मौजूद है। ये हम इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी है, कोई इशू है, हम कॉल कर सकते हैं शिप पे किसी भी जगह इन्फॉर्म करने के लिए। बाकी अगर आप देख सकते हैं ये आई वॉश हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपकी आंख में चली गई काम करते हुए तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम हम लोग करते हैं सेफ्टी पहले होती है। ये सेफ्टी हार्नेस है। किसी जगह पे ऊपर चढ़ के काम करना है, किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, इस पाइपलाइन को खोलना है किसी जगह से, तो ऊपर अगर आप किसी भी जगह पर चढ़ेंगे तो आपको गिरने का ख़तरा होता है। इस वजह से फिर हम लोग ये हार्नेस वगैरह पहनते हैं। तो ये आपको मैंने बेसिकली दिखाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो गाइस ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें आएंगी, इंजन रूम। बाकी मैंने जैसे पहले बताया था कि हम लोग खाना कहाँ खाते हैं, शिप का मेस रूम, खाना स्टोर कहाँ करते हैं जो हम लोग लेते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में आने वाली हैं। Don't forget to subscribe and like the video and share. Bye guys. Allah Hafiz.